नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज का वीडियो जो है 2, 11, 20, 29 में से 11, 20 और 29 अंकों के बारे में है। जिनकी भी किसी भी माह की 11, 20 और 29 तारीख को जन्म हुआ है वे इस प्रेडिक्शन को 2 अंक के साथ मिला के सुन सकते हैं। 2, 11, 20 और 29 ये सभी 2 मूलांक ही हैं, 2 जन्मांक ही हैं। मूलांक और जन्मांक एक ही होता है, लेकिन सेफेरियल ने थोड़ा सा 22 अंकों तक जो है अलग अलग प्रिडिक्शन किया हुआ है और कीरो ने भी जो है 57-58 तक करीब उनका प्रिडिक्शन मिलता है। और इनका जो विचार है, जो इनके अंकों के बारे में रिसर्च है, वो ये कहती है कि ये व्यक्ति के काफ़ी आध्यात्मिक गुणों को बताता है। मतलब व्यक्ति के स्वभाव में और क्या क्या उसके स्वभाव में रहस्य छुपा हुआ है वो इसके बारे में बताता है। और हम देखते भी हैं कि दैनिक जीवन में एक ही माह के जन्मे हुए लोग जैसे 2, 11, 20 और 29 को हैं, इनकी 2 अंकों की जो गुण हैं और इनकी व्यवहार और विचार हैं वो काफ़ी समान होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये भिन्न होते हैं। कहीं कहीं काफ़ी जो है वेरिएशंस देखने मिलते हैं इनके स्वभाव में, वो बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। और सेफेरियल मत इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता है। तो ये जो 11 अंक वाले होते हैं, जिनका जन्म किसी भी माह की 11 तारीख को होता है, ये काफ़ी कोमल भावुकता वाले होते हैं, काफ़ी कोमल हृदय और कमज़ोर दिल वाले होते हैं। बहुत अच्छी भावनाएं इनके मन में होता है और बहुत बढ़िया आचरण करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है इनका। वात्सल्य, मातृत्व और देश प्रेम की भावना इनमें बहुत समाहित होती है। और ये जनरली प्रेम होता है वो मातृत्व की छाया में ही मिलता है, किंतु माता के समान किसी भी अन्य के द्वारा इससे वात्सल्यपूर्ण निस्वार्थ प्रेम प्राप्त होना यदि किसी को कहते हैं तो वो 11 अंक है। आप देखेंगे कि 11 में 1 और 1 2 बार आता है, अर्थात जो है जितने 9 ग्रह होते हैं उसके बाद ना संयुक्तांक जो है वो चंद्रमा का प्रिय अंक होता है। जैसे 11 जो है स्त्री को के स्वभाव को प्रदर्शित करता है, काफ़ी चुंबकीय अंक है और इसका गुणनफल जो है ऐसा होता है कि प्रत्येक अंक को युगल रूप में ही पेश होना पड़ता है। जैसे कि 11 × 5 = 55 हो जाता है, तो 5 के 2 पेयर हो गए, 1 पेयर हो गया। इसी तरह 11 × 2 = 22 हो जाता है। इसी तरह 11 × 9 = 99 हो जाता है। लेकिन अगर आप 10 से इसका गुणा करेंगे तो इसका जो है तारतम्य टूट जाता है। 11 अंक जो होता है इसके नियंत्रण जो करता है वो नेपच्यून करता है और उसकी भूमिका जो है नकारात्मक इसके लिए नहीं होती है। जिस प्रकार चंद्रमा हमें सलाह, मशवरा और बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है, उसी प्रकार सकारात्मक सलाह देना नेपच्यून का भी काम होता है। मतलब आज की तारीख में हम देखते हैं तो नेपच्यून का भी काफ़ी प्रभाव हम लोगों को मिलता है। आज की तारीख में काउंसलर हैं, आपके बहुत बड़े बड़े सलाहकार हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर्स हैं, ये सब जो है ना नेपच्यून के प्रभाव में होते हैं। और इन जो 11 अंक वालों के जातक होते हैं, ये ऐसे जो है लोगों के निकट रहते हैं जिनसे इन्हें ममता मिले, स्नेह मिले, भाईचारा मिले, सुख मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों का ये वास्तविक सुख चाहते हैं और इनको मिलता भी है। चंद्रमा के जो मेन गुण होते हैं वो नेपच्यून ने आज की तारीख में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और ये हमें हर कई जगह देखने मिलता है। जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, सनकी होना, अस्थाई जो है उद्वेग होना, विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन होना, जल्दी उठना, कभी कभी लोग झटके के साथ उठते हैं, जल्दबाजी करना, बात बात में दूसरों को उपदेश देना, प्रेरणा देना और अपनी सेवाओं को देना, समाज सेवा करना, ये सब जो है 11 अंकों का कमाल होता है। और एक तरह से ये नेपच्यून ग्रह की जो है आपकी
विशेषता होती है। दार्शनिक जितने भी हैं, मनोचिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, टीचर हैं और जो सार्वजनिक कामों से जो जुड़े होते हैं, ये सब जो है ये नेपच्यून का प्रभाव होता है। और ऐसे लोग जो है 11 अंक वाले इन सब में काफ़ी मास्टर होते हैं और इसी प्रोफेशन में ये लोग जाना पसंद करते हैं। अधिकतर लोग 11 अंक वाले टीचरशिप वाले मिलेंगे आपको, या बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं। ये मैंने आपको 2 अंक में पहले भी बताया था। तो और अब आते हैं अंक 20 के बारे में। तो 20 का अंक होता है काफ़ी विश्वसनीय होता है, शुभ होता है, अनुकूल भाग्य को लेके आता है। और ऐसे लोग जो होते हैं जिनका जन्म 20 तारीख को होता है, ये हमेशा लोगों पे भरोसा करते हैं, काम पे निर्भर रहते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, काम करते हैं। ये एक तरह से समाज में जागृति फैलाता है, सतर्कता का प्रतीक होता है और ऐसे लोग पुनर्जीवन को मानते हैं और ये अंक उसी का सूचक भी है। 20 अंक के जो लोग होते हैं जिनका जन्म 20 तारीख को होता है, ये इस बात को आध्यात्मिक रूप से स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होता है और ये समझते हैं कि जब भी हमारे जीवन का अंत होगा तो हमारी आत्मा किसी दूसरे शरीर में जन्म ले लेगी, किसी दूसरे शरीर के रूप में जन्म लेगी। परंतु इसका आभास जो है व्यक्ति तभी कर सकता है जबकि वो अपने आध्यात्मिक स्तर को काफ़ी जो है दृढ़ कर लेता है, काफ़ी बढ़ा लेता है, उसका आध्यात्मिक स्तर का लेवल बहुत ऊंचा होता है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से इंट्यूशन होता है और इस पे ये पूर्ण यकीन करते हैं। एक चीज़ और है कि इनकी जो ज्ञान और क्षमता होती है, ये अपने ज्ञान और क्षमता को हमेशा कार्य रूप में परिणित कर लेते हैं और ये जीवन के एक विशेष क्षेत्र में उन्नति करने को मिलता है। इनकी व्यक्तिगत क्षमता होती है कि इनके जीवन में सौभाग्य का द्वार खोलती है और इनके जीवन में जो है वो दूसरों के बताए रास्ते पे चलने का भी अवसर मिलता है, चलते भी हैं। ये आत्मविश्वास और इनकी शक्ति बहुत अच्छी होती है, काफ़ी आस्तिक होते हैं, ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और कई बार इनकी महत्वाकांक्षा ऐसी भी होती है कि वो अर्थहीन हो जाती है या दूसरों को फिर रुचि नहीं रहती इनके जीवन में। चंद्रमा का अंक एक तरीके से नियंत्रण करता होता है क्योंकि हमारा मन का प्रतीक होता है। ये उत्पत्ति के नियम बताता है और हमारा मन जो है जिस तरह से चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसकी जो है 15 दिन तक जो है वो पूर्णिमा की तरफ जाता है, उसके बाद पूर्णिमा से वापस 15 दिन तक जो है अमावस्या की तरफ जाता है, उसी तरह इन लोगों का भी मन होता है कि ये जो है इनका मन जो है उसी तरीके से कभी आध्यात्म में, कभी उपदेश में, कभी बहुत ज़्यादा आदर्श में ये लोग बिताते हैं और कभी बहुत काम करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कर्मठ बन जाते हैं। ये सब इनका नेचर होता है। 11 अंक वाले जो होते हैं उनकी अंतरात्मा जो होती है वो काफ़ी सक्रिय रहती है। एक तरीके से ये कम जो सुविधा में या कम साधन में भी ये बहुत अच्छे परिणाम निकाल लेते हैं और सफल भी बन जाते हैं। 11 अंक वाले जो है अपने काम करने के तरीके को काफ़ी सुविधाजनक बना लेते हैं और विश्वास से काम करते हैं, बहुत कार्यकुशलता से काम करते हैं और ये लोग जो हैं इनके नेचर की वजह से बहुत सारे समाज में लोगों से, ख़ास तौर पे आम लोगों से ये लोग काफ़ी जुड़ जाते हैं। इनके नेतृत्व में जो काम होते हैं वो काफ़ी असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं और साथ ही इनकी मनोवृत्ति जो होती है या इनका मन होता है या इनकी आत्मा होती है वो इस तरह के कामों में, समाज सेवा के कामों में संतुष्ट भी रहती है ना। और दूसरा ये रहता है कि इनको ये सावधानी रखना चाहिए कि इनको सलाह जो है ऐसे लोगों को ही दे जो इनकी सलाह का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनकी सलाह से लोग काम तो करते हैं और ऐसा सरदर्द खड़ा कर देते हैं कि फिर बाद में
जो है बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दूसरे लोग इनके सलाह की का या इनकी नाजायज़ जो है सेवाओं का अपनी स्वार्थ पूर्ति में अपना साधन बना लेते हैं, मार्ग बना लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनका ही भविष्य कई बार संदिग्ध हो जाता है। और जो अपवाद होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इनके अंदर काफ़ी अच्छी मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है, काफ़ी अच्छी शक्ति होती है मनोवैज्ञानिक, और इस वजह से जो है ना ये अपने आसपास के परिवेश को बहुत सुसंस्कृत कर देते हैं, बहुत सुरुचिपूर्ण बना देते हैं, बहुत आकर्षक बना देते हैं। और ये शक्ति इनके अंदर भी काफ़ी सारी जो है एबिलिटी को उत्पन्न करती है, और बहुत सारी विशेषताएं इनके अंदर होती हैं, काफ़ी योग्यताएं होती हैं, बहुत इनके व्यक्तित्व जो है निखरा हुआ होता है। इनका व्यवहार भी बहुत मधुर होता है और थोड़ा तीखा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है ये बड़े प्यार से पेश आते हैं लोगों से। इनके अंदर बहुत कल्पना शक्ति होती है, और कल्पना शक्ति और मीठे व्यवहार के कारण जो है कहीं पर भी ये कई बार मध्यस्थ का भी काम करते हैं। मतलब जैसे कहीं पे समझौता कराना हो किसी लड़ाई झगड़े में, या किसी तलाक वगैरह के केस में, या कहीं पारिवारिक जो है विवादों में, अगर ये मध्यस्थता करते हैं तो ये जो है उनके काम बना देते हैं, और उन लोगों के बीच में, जिनके बीच में भी विवाद था, वो सुलझ जाता है। ये दूसरों पर बहुत अच्छा असर डालते हैं, और इनके जो टेक्निक्स होती हैं वो इनको सफल बनाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आडंबर के कारण और थोड़ा क्षणिक जोश जो आता है उसके कारण ये सुस्त हो जाते हैं, और उसके कारण कई बार इनको तकलीफ भी होती है, और ये अपने उससे मार्ग से पीछे हट जाते हैं। अंक 11 वाले जो होते हैं वो इनके जो खास तौर पे जो प्रेम प्रसंग होते हैं वो बहुत परिपक्व दाम्पत्य जीवन में परिणित होते हैं, या ये सीधे विवाह ही करना पसंद करते हैं। इनकी काफ़ी विचित्र धारणा होती है विवाह के संबंध में, कि ये प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बीच एक आदर्शपूर्ण दार्शनिक धरातल ये चाहते हैं, किंतु परिस्थितिवश इनके दोनों संबंध एक अजीब सी गोपनीयता के शिकार हो जाते हैं। मतलब इनके यदि प्रेम संबंध होते हैं और विवाहित जीवन होता है, उसके बीच में ये पता नहीं क्यों अजीब सी जो है आध्यात्मिकता चाहते हैं, और कई बार ये महसूस करते हैं कि मौखिक जो है और इनके अंदर की जो विचारधाराएं हैं वो जो है बड़ा अजीब सा प्रभाव दूसरों पर डालती है, क्योंकि ये यदि नैतिक रूप से सुदृढ़ ना रहें या मजबूत ना रहें या लोभी और लालची बन जाएंगे, तो कई बार या तो इनका खतरा बना रहता है, और कई बार जो है इनके संबंधों में खटास लेके आता है। किसी भी प्रकार का ये चाहते हैं कि इनको प्रतिदान मिले, मतलब जो ये कहें या ये जो दें वो उनका वाइस वर्सा इनको मिले, और ये दूसरों से ये लाभान्वित होने की प्रवृत्ति इनकी होती है। ये कई बार इनके भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकती है, और कई बार अगर ऐसा लेना देना यदि इनका होता है तो इनको बहुत सचेत रहना चाहिए अपनी ज़रूरत को लेके, क्योंकि दूसरों से यदि आप प्रतिदान लेने की जो है वो कोशिश करेंगे या चेष्टा करेंगे, तो चाहे आप प्यार में हो या चाहे आप विवाह में हो, एक दूसरे को ठगना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद ही दूसरों से बेवकूफ़ बनते हैं और ठग जाते हैं। विवाह की स्थिति, धन और व्यवसाय की सफलता आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप धन और व्यवसाय की सफलता पर ही विवाह को जो है के ऊपर तरजीह देते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आपका जहाँ पे भी विवाह हो वहाँ पे आपको धन मिले और आपका सामाजिक स्टेटस बढ़े। अगर कहीं आपको ऐसा कुछ कमी मिलती है तो कई बार आपका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होता है। अंक 20 जो है उसमें चंद्रमा का ग्रही प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है और आपके चरित्र में भी इसका प्रभाव पड़ता है काफ़ी, और कई बार आप एक के बाद दूसरा रास्ता बदल लेते हैं और कई बार जो है आप अलग लक्ष्य
या अलग जो है वो टारगेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और विकल्प की स्थिति में आपको कई बार नुकसान नहीं होता है, लेकिन दूसरों की बजाय आप अपना रास्ता मोड़ते हुए मंजिल के करीब आप जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंच भी जाते हैं। कभी कभी आपकी थोड़ी सी जो है शक्ति, थोड़ा सा दिमाग योजना में बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है कि सभी जो है दंग रह जाते हैं। मतलब आप ऐसा काम कर जाते हैं कई बार कि लोग सोच भी नहीं पाते हैं। कई बार एक के बाद एक आप बहुत काम सरलता से, सहजता से पूरे कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आप पूरी ताकत लगाने के बाद भी, दिमाग को पूरा केंद्रित करने के बाद भी जब भी किसी एक मार्ग पे चलते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो ताकत घटने लगती है, आपका उस मंजिल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल लगने लगता है और कई बार आप निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। काम तो बहुत जोशो खरोश से आप शुरू करते हैं, लेकिन आपको निराशा हासिल होती है। और ये निराशा और उत्तेजना की जो प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल चंद्रमा के घटने बढ़ने की स्थिति की तरह ही होती है कि जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है, एक दिन उसकी जो है वो अमावस्या आ जाती है, उसकी रोशनी लुप्त हो जाती है। फिर धीरे धीरे चंद्रमा की कला बढ़ती है तो उसकी जो है रोशनी बढ़ती जाती है और वो पूर्णिमा की तरफ चला जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति की तरह ही आपका जो है दिमाग, आपका मूड, आपका मिजाज जो है वो परिवर्तनशील होता है और काफ़ी घटता बढ़ता रहता है। घर परिवार के लिए भी आपकी कल्पनाएं हमेशा साकार होती हैं। आप हमेशा अपने घर परिवार में टारगेट को पूरा कर लेते हैं, चाहे वो बच्चों का कैरियर हो, चाहे आपका मकान बनाना हो, चाहे कार खरीदना हो, या जो भी है आप धीरे धीरे आप पैसा जमा करके वो चीज़ इकट्ठी कर लेते हैं। खेती, व्यापार, दूध की जो डेयरी है, फलों की जो उद्यान है वो लगाने में भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क वैसे ही जो है वो खाद की तरह है, उर्वरक है और बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। पशु पक्षियों के बारे में आपके अंदर बहुत आकर्षण होता है, बहुत आपके दिल में प्यार होता है और लोग आपको पसंद करते हैं और अपने संकट के समय में वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें और आप स्वयं भी अपने संकट के समय दूसरों से मदद लेते हैं। अंक 20 में, जो 20 अंक में जो प्रेम होता है, वो प्रेम संबंध जो है एकदम अलग टाइप का होता है। मतलब आप एक शानदार घर गृहस्थी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रेम जो है बहुत उच्च कोटि का हो। आपका प्रेम करने का आशय लगभग यही रहता है कि जब तक आपका विवाह जो है बना रहे, या आपका प्रेम तब तक बना रहे जब तक कि विवाह ना हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन का बेहतर जो जीवन साथी वो हो जो काफ़ी घरेलू टाइप का हो, खुशगवार हो और अच्छा खाना बनाना, घर की सजावट, सफाई, आधुनिक किस्म के शो पीस लाना और जो भी ऐसे उपकरण हों जो कि आपके घर को बहुत अच्छा बना दे, आकर्षक बना दे, डेकोरेटिव बना दे, ऐसा घर आप चाहते हैं और जीवन साथी आप अपना ऐसा चाहते हैं कि जो इस तरह के सहयोग करे। और अगर आप स्वयं भी इस तरह के होते हैं, आपके गुण अगर आपके अंदर इस तरह के गुण होते हैं तो दूसरे लोग अपनी भाग्य की काफ़ी सराहना करते हैं। उनको बहुत खुशी होती है कि आप इतने सुघड़ हैं, आप इतने जो है आपको सौंदर्य बोध है, आप इतना अच्छा। और विवाह से पहले आप जो भी जिन भी तितलियों के पीछे आकर्षित होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन साथी के बतौर जो है जिसको भी आप चाहेंगे वो ऐसी चटक मटक का आप नहीं चाहते हैं। विवाह के बाद एकदम आप शांत सहज विवाहित जीवन चाहते हैं और आपकी महत्वाकांक्षा भी वही होती है। बच्चों की संख्या जहाँ तक आती है, आपका जीवन जो है इस मामले में पहेली हो सकता है। दाम्पत्य जीवन, बच्चे जो है वो आप कितना चाहते हैं ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि आप जो धन, मेन अभी अब हम लोग धन की चर्चा कर रहे थे। धन जो है के मामले में 11 अंक वाले लोग होते हैं, मतलब जिनका जन्म किसी भी माह की 11 तारीख को होता है। ये बड़े जो है विचित्र टाइप के धन के मामले होते हैं, क्योंकि आप जो है किसी भी मामले को बहुत लंबे समय तक जो है वो चला सकते हैं। आप में योग्यता होती है, काफ़ी सक्रिय होते हैं
अर्थात मतलब कोई भी संबंध या लाभकारी अवसर, व्यवसायिक संबंध जो है आपके हाथों से सालों साल चल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक मामलों में आप बहुत दूरदर्शी होते हैं और दूरदर्शिता से काम भी लेते हैं। अपने बराबर के जो साझीदार या भागीदार होते हैं उनको भी आप यथायोग्य समयोचित सलाह देते हैं और उन सबकी सद्भावनाओं को अपनी तरफ मोड़ने में आप बड़े माहिर होते हैं और आपकी बहुत दूरदर्शिता होती है और आप जिस तरह से मार्गदर्शन करते हैं ये आपका बहुत बड़ा गुण है। और कई बार ऐसे इसी कारण से आप लेन देन आपकी करना और सहायता करना जो है लोग बाग आपकी चाहते हैं कि वो आपकी सहायता करें, आपके साथ लेन देन करें। और कई बार आपको कष्ट और बुरे समय के बचाव के लिए आपको धोखेबाजों, चालबाजों, ठगों से और अवांछित जो घटनाएं जीवन में होती हैं उनके प्रति सावधानी रखना चाहिए। चोरी, गबन और बेईमानी से तो आप बिल्कुल दूर रहें क्योंकि आप कभी भी फंस सकते हैं। आप जो है भावावेश में कभी गलत मार्ग यदि चुन लेते हैं तो आप इस हानि को पूरी नहीं कर सकते हैं। आप हालांकि मुसीबत आपके पास जब आती है तो आप स्थिति से निपटने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार आप आवेश में आके कोई गलत मार्ग भी चुन सकते हैं कि हमको ये हानि हुई है तो हम इसको कैसे भरपाई करें। तो आप प्लीज़ ऐसे कदम मत उठाइएगा, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि व्यवहारिक रूप में जो है आप जो है इतने जो है कठोर नहीं होते हैं कि आप गलत डिसीजन ले लें। एक के बाद एक दूसरी कठिनाइयों का दौर आपको झेलना पड़ सकता है। इसमें आपको हानि, घाटा और मान प्रतिष्ठा कुछ भी आप खो सकते हैं। तो आप अपने धन के लिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखें, अपने मानसिकता को संभाल के रखें और धन का निवेश जो है बहुत सेफ साइड में करके रखें। 20 जो अंक वाले होते हैं उनका जो है धन के मामले में सहायक और अनुकूल नंबर है 20 अंक आपके लिए। काफ़ी जो है आर्थिक क्षमता आपकी इससे बढ़ी होती है। सफलता आपको आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छी मिलती है। आपके व्यक्तिगत जो तौर तरीके, कार्यप्रणाली होती है ये बहुत आपको महत्व रखती है। शारीरिक मानसिक शक्ति का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल यहाँ आप करते हैं और जहाँ भी लाभ होने की आशा रहती है आप तुरंत जो है अपनी सारी शक्तियाँ वहाँ लगा देते हैं। घरेलू और पारिवारिक जो है आपको जो जीवन में है वो डेकोरेशन, घरेलू उपकरण, कानून, न्याय, ये सब की गतिविधियों में आपको काफ़ी इंटरेस्ट होता है। इससे आपको लाभ भी हो सकता है। और मतलब ये कि डेकोरेशन की चीज़ें बनाना या घरेलू उपकरणों की दुकान खोलना या कानून एवं न्याय सलाहकार के रूप में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं या आप अपनी नौकरी के साथ इन गतिविधियों में भी लग सकते हैं, समाज सेवा में भी लग सकते हैं। व्यवहारिक योजनाओं को बनाने में, अपनाने में और रचनात्मक कामों को करने में, शारीरिक परिश्रम करने में और बौद्धिक प्रयास करने में आप कई बार इन सब चीज़ों से काफ़ी धन कमा लेते हैं। और चाहे कैसी भी परिस्थिति का मुकाबला करना पड़े आप आर्थिक पक्ष को 20 अंक वाले कमज़ोर नहीं होने देते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी और यही कारण है कि जीवन के अंतिम क्षणों में आपके पास पर्याप्त जमा पूंजी रहती है और युवावस्था में भी आप अपने धन का एक भाग जो है ना भविष्य के लिए निवेश करते हैं। ये आपकी दूरदर्शिता है और ये बहुत अच्छी बात है। और 11 अंक वालों को मैं यही कहना चाहूँगी कि 20 अंक की तुलना में आप भी थोड़ा सा पैसे को अच्छी तरीके से निवेश करना सीखें। एकदम से घाटा मत उठाएं। अगर घाटा आपको हो भी गया है तो आप जो है ना उस घाटे को पूरा करने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे कदम मत उठाइएगा। अब 11 अंक वाले जो होते हैं इनका जो स्वास्थ्य जो होता है वो एक विशेष आपके ऊपर असर होता है। क्यों? क्योंकि आपका मैंने अभी बताया कि 11 अंक वालों का जो है ना चंद्रमा की गति जो कलाएं होती हैं जिस तरीके से वो घटता और बढ़ता है उसी तरीके से आपकी भी मानसिक वृत्तियां वैसी ही रहती हैं। विपरीत परिस्थिति में जो है ना आप खुश हो जाते हैं और
अच्छी परिस्थिति आने पे आप दुखी तुरंत हो जाते हैं और आपको जितने रोग होते हैं वो भी मानसिक किस्म के ही होते हैं। तो आप अपने मन को एक तरह से ट्यून कीजिए, आप अपने मन की शक्ति बढ़ाइए, योग कीजिए आप, और साथ में आप ध्यान कीजिए और अच्छी परिस्थितियों में रहने की कोशिश कीजिए। अपनी कल्पना शक्ति की क्रियाशीलता की वजह से कई बार आपको बहुत आशंका, भय, वहम, शक्कीपन आ जाता है। इनसे आप थोड़ा सा दूर रहिए। अपने दिमाग को ट्यून करिए कि आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तब आप सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। बिना जो है किसी कारण की चिंता या फालतू की कल्पनाएं करना, इससे आपको मनोरोग हो सकते हैं। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो डिब्बा बंद नहीं खाना है आपको, और साथ में बासा भोजन आपको नहीं करना है। आप बना बनाया भोजन रख के यदि आप खाएंगे तो ये आपको बीमार करेगा। और धूम्रपान, नशीली दवाओं के सेवन से भी आपको बहुत हानि होगी, क्योंकि इसका असर सीधे दिमाग पे पड़ता है और ये चीज़ आपको छोड़ना है। अगर आप करते हैं तो आप इन चीज़ों को छोड़िए, और बासी चीज़ें तो बिल्कुल मत खाइए, चाहे भले आप दलिया खिचड़ी बना के खा लीजिए, लेकिन आप बासा कुछ भी नहीं खाएंगे। और 20 अंक वालों का जो स्वास्थ्य रहता है वो इनका जो है रक्त का जो प्रवाह है ये कभी कभी बाधित हो सकता है, मतलब रक्त संचालन बाधित हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो ये इसकी आशंका इनको बनी रहती है। और व्यक्तिगत स्वच्छता, चाहे वो शरीर की हो, मन की हो, ये इनको करना बहुत आवश्यक है। अपने मन को बीच बीच में परिमार्जित करें, अपने मन को बार बार पढ़ें, समझें, और साथ में अपने शरीर की निरंतर ध्यान रखें। एक्सरसाइज, योग करके आप अपने आप को ध्यान रखें। इनको सबसे बड़ी बात यह है कि पेट का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। ताज़ा, साफ सुथरे, पौष्टिक भोजन खाएं, और अपने जो जेनाइटल जो है आर्गन्स हैं, ख़ास तौर पे महिलाओं के ब्रेस्ट और आसपास के जो भाग हैं, गॉल ब्लैडर है, यूट्रस है, ये सब चीज़ों, फैलोपियन ट्यूब्स है, सर्विक्स है, इनका ख्याल रखें। समय समय पे आप चेकअप कराते रहें। और कई बार जो होता है आपको गलत जो खान पान से आपको, या जो मादक पदार्थ होते हैं, गर्म पदार्थ होते हैं, और इनमें महिलाओं को कई बार जो है यूट्रस से संबंधित रोग हो सकते हैं, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित रोग हो सकते हैं, और पुरुषों को जो है वो बवासीर या मिर्गी हो सकती है, या आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, हार्निया, पथरी भी हो सकती है। और ये आपके जीवन के उत्तरार्ध में कई बार 20 अंक बहुत अनुकूल सिद्ध होता है। और 20 अंक की एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये दीर्घायु सूचक अंक है, मतलब आपकी काफ़ी लंबी आयु होती है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, योग करने की ज़रूरत है, और साथ ही आपको अच्छा भोजन, ताज़ा भोजन आप खाएं, चाहे भले वो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी हो, खिचड़ी हो, दलिया हो, लेकिन आप सादा और ताज़ा भोजन करें। अब आते हैं 11 अंक वाले जो है, इनका जो कलर होता है वो या तो बैगनी इनको बहुत सूट करता है, या इनको लालिमा पूर्ण रंग, नारंगी रंग, डार्क पीला रंग बहुत सूट करता है, क्योंकि इनकी मानसिक ताकत और आध्यात्मिक ताकत की वृद्धि होती है इनसे। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आप कोई भी कलर पहनते हैं तो उसमें बैगनी रंग के थोड़ा बहुत प्रिंट हो, या भले ही बेस कुछ भी हो, बैगनी ज़रूर थोड़ा सा हो, या रक्ताब हो, मतलब लाल कलर का, ऑरेंज कलर का, डार्क येलो कलर का, इस तरह के कलर आप पहनिए। मूंगिया कलर है, मूंगिया कलर पहनिए। और 22 बोल रही हूँ, 20 अंक वाले जो है वो उनका सफ़ेद उनको बहुत अच्छा रहेगा, क्रीम कलर बहुत खिलेगा आपको और सूट करेगा। और कोई भी सभा है, समारोह है, सार्वजनिक उत्सव है, इसमें आप यदि वाइट कलर का या क्रीम कलर के कपड़े पहन के जाएंगे तो काफ़ी सम्मान भी मिलेगा, और ये बहुत संपन्नता का सूचक है ये कलर। और 20 अंक वालों के लिए जो है सफ़ेद हमने आपको कपड़े पहनने के लिए इसलिए बोला है कि एक तो सफ़ेद
जो है रंग वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। दूसरा 20 अंक का अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि चंद्रमा की कलाओं से आपका मन प्रभावित होता है। यदि आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक ताकत मिलेगी और आप वहम के शिकार नहीं होंगे और थोड़ी थोड़ी देर में आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है। ये सब चीज़ें आप नहीं सोचेंगे, ये आपको मानसिक रूप से ये कलर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब मैंने आपको जो बताया था अभी तक, ये मैंने आपको थोड़ा सा सेफेरियल मत के बारे में बताया था। मैं आपको थोड़ा सा कीरो के बारे में बताना चाहूँगी कि कीरो ने 11 अंक के बारे में क्या बोला है। कीरो कहते हैं कि 11 अंक एक तांत्रिक अंक है। ये गुप्त खतरों, कष्टों और दूसरों के द्वारा विश्वासघात की चेतावनी देने वाला अंक है। इसका प्रतीक जो होता है बंधा हाथ या फिर भूखा शेर है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको काफ़ी कठिनाइयाँ जीवन में झेलनी पड़ती है। मैं आपको 11 अंक के बारे में डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बताता है कि ऐसे लोग चूँकि बहुत सीधे होते हैं तो लोग बाग जो है ना आपको एक तो उपयोग करना चाहेंगे, दूसरा आपको कब कौन सा खतरा होगा ये आपको पता नहीं रहेगा, आपको कौन कितना मिसयूज़ करते जा रहा है, आपसे कैसा कैसा काम लेते जा रहा है। आप जीवन भर हो सकता है कि किसी के कहने पे चलते रहो, आप भूल जाओ कि जीवन में आपको खुद भी क्या करना है, आपकी खुशियाँ क्या है। तो थोड़ा सा आप इस मामले में सतर्क रहिए। और काफ़ी जीवन में कई बार कष्ट भी मिलते हैं दूसरों के द्वारा, कई बार विश्वासघात मिलते हैं, कई बार बहुत अपनों से विश्वासघात आपको मिल सकते हैं। ये बंधा हाथ इसलिए बोला गया है, इसका प्रतीक माना गया है कि हो सकता है आप अपने जीवन में स्वतंत्र ना हो, आपके जीवन का नियंत्रण या संचालन किसी दूसरे के हाथ में हो। भूखा शेर का मतलब ये होता है कि जीवन में हो सकता है आपको प्यार की बहुत ज़रूरत हो और आपको ये प्यार नहीं मिल रहा हो, या आपको जो चाहिए, आपकी नीड है कि आप जीवन में कुछ बहुत तरक्की करना चाहते हैं, कोई आपको एक ऐसा रास्ता चाहिए, या आप घूमना चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं, या जीवन में आप मनोरंजन के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप घर गृहस्थी से या किसी चीज़ में बिजी हैं और बहुत बंधे हुए हैं और आपका जीवन साथी भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो कई बार ऐसे लोगों को जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो आप थोड़ा सा अपना चार्ट बनाइए, कैसे आपको अपने जीवन के कुछ आपके जो जीवन में आपके उद्देश्य हैं, जो आप जीवन में आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनको आप लिखिए और धीरे धीरे चार्ट के हिसाब से आप टिक करके अपनी इच्छा शक्ति से आप उसको पूरा ज़रूर करिए। अब हम आते हैं 20 अंक के बारे में। तो 20 अंक जो है ना वो जागरण और निर्णय का अंक कहलाता है। मतलब ये बहुत जगा हुआ अंक माना जाता है। काफ़ी अलर्ट ऐसे व्यक्ति होते हैं और काफ़ी अच्छे निर्णय लेने वाले होते हैं। मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि आपसे लोग सलाह लेना चाहते हैं, आपसे लोग जो है मार्गदर्शन चाहते हैं। ये अंक जो होता है एक बिगुल फूंकता हुआ पंखधारी जीव है, मतलब देव है। इसको कहते हैं, इसका प्रतीक मानते हैं कि एक ऐसा देव जो जिसके पंख हैं और जो बिगुल बजा रहा है, और इसके नीचे, देव के नीचे एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा हाथ जोड़े कब्र से उठते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो तीनों जो है अपने जीवन में अपना उत्थान कर रहे हैं, नया जन्म इन्होंने पाया है और पुनर्जन्म से ये नए जन्म में, मतलब पुनर्जन्म हुआ है इनका, पिछले जन्म से ये नए जन्म में आए हैं, ये इसका प्रतीक होता है। और आप स्वभावतः जो है ना इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा जीवन, हमारा अगला जीवन बहुत सुखी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये जो वीडियो है इस बार का कैसा लगा, आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे वीडियो आपके पास जो है जल्दी से जल्दी पहुँचें, जब भी मैं बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँचें। और आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है इन सब चीज़ों में आपने मेरा ये सुना और आप जो है मुझे पता चलेगा कि आप जो है मेरे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्लीज़ बताइए, कुछ कमी हो तो बताइए कि किस तरह की कमी है जिसे कि मैं दूर कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया।